तो सभी को जय हिंद। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज था हमारा संडे, आज रविवार था। तो कल हमारा शनिवार था और आज रविवार। तो कल और आज हमें क्या करना था, रिवीजन करना था और संडे के दिन हमें एक मॉक टेस्ट लगाना था। तो मैंने आपसे कहा था कि हर संडे को एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। आप कहीं से भी लगा सकते हैं, जैसे रोजगार विद अंकित से, एग्जामपुर से, किसी भी जगह से आप लगा सकते हैं, ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, कहीं से भी आपको बस एक मॉक लगाना था। तो अभी 6 बज रहे हैं, अभी शाम को 6 बज रहे हैं। तो आज सबसे पहले आज के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्यों सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये पहला संडे है, ये पहला रविवार है जब मैंने मॉक टेस्ट सुबह नहीं लगाया। तो अभी मैंने अपना मॉक टेस्ट लगा लिया है। अब मैं बताता हूँ कि बिजी कहाँ थे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये सीज़न चल रहा है धान की रोपाई का। तो जो गांव से होंगे या जो किए होंगे वो जानते होंगे। तो रात 1 बजे से हम लोग बिजी, रात 1 बजे से ही हम लोग चले गए थे पानी भरने खेत में। और अब जाके पूरा खेत अब जाके रोपा के, जैसे हम लोग के यहाँ रोपनी बोलते हैं कि रोपनी शुरू हो गई है। तो धान को जो लगाते हैं खेत में उसे ही हम रोपनी बोलते हैं। तो वो एक काम चल रहा था। तो अब जाके खाली हुआ हूँ मैं 3 बजे। तो 3 बजे आने के बाद नहा धो के सबसे पहले मैं बैठ गया मॉक टेस्ट लगाने, क्योंकि बहुत ज़रूरी था मॉक टेस्ट लगाना। अब क्या करना है मुझे, अब क्या करूँगा मैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहाना बनाते हैं। तो मैं भी चाहता तो बहाना बना लेता कि आज थका हूँ, इतना ज़्यादा काम हो गया, रात से काम और रात भर भी नई जगह थे, पूरे दिन में खेत में हंगाना, बाकी बिया उखाड़ना, फिर पाइप बिटोरना, पानी भरना, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब करने के बाद मैं भी बहाना बना सकता हूँ कि आज थक गए, आज कुछ नहीं करते हैं। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, मैं तुरंत आया घर पे, खाना भी नहीं खाया था, उसकी कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपना मॉक लगाया, फिर मैं आप लोगों के यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मॉक लगाने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। अब क्या है, अब मेरे पास पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा रात बची है। रात 10 बजे तक मैं अपनी कुछ हद तक पढ़ाई कर लूँगा, तो आज का पूरा हो जाएगा। बस रिवीजन ही तो करना है। तो काम है, ऐसी बात नहीं है, काम के साथ भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। काम तो सबको है। ये जो काम चालू हुआ है खेत में, अब बरसात में जो धानों की रुपाई होती है, ये सबके यहाँ होता है। तो उसको निकाल के आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का मैंने मॉक टेस्ट लगा लिया है। तो आज का मॉक टेस्ट कैसा रहा, आज का मेरा स्कोर कितना रहा, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया, किस में कितना टाइम लगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को। सबसे पहले जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है लर्निंग स्टारगेट। तो जो भी ऐसा है जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी नोट्स PDF होते हैं सब वहीं पर मिलता है। अब एक चीज़ बता दूँ कि एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि मानसिक अभिरुचि की क्लास आपको लेनी है। जो रवि तिवारी सर हैं, हर संडे और सैटरडे को हम उनकी मानसिक अभिरुचि की क्लास लेती हैं। तो उन्होंने अभी तक 8 क्लास करा रखी हैं। तो अगर आपने वो 8 के 8 क्लास कर रखी है तो अच्छी बात है, उसे रिवीजन कर लीजिए। मतलब दोबारा कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, मैं उसको 2 बार कर चुका हूँ, 3 बार भी कर लूँगा तो क्या दिक्कत है। तो अगर अभी भी किसी का क्लास बाकी हो कोई भी, तो यार अभी भी टाइम है, 6 बज रहा, अभी 10 बजे के पहले कोई नहीं सोता होगा, तो अभी भी 1 घंटे निकाल के क्लास देख लीजिए, ठीक है। और बाकी आज केवल रिवीजन करना था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इतना ज़्यादा काम हो गया है कि ये हाथ पूरा काम नहीं कर रहा, मतलब ये सोच नहीं हो रहा है, ऐसे ही है, कैसे कैसे मॉक टेस्ट लगाया, बाकी सही हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं। तो आज का मेरा स्कोर कितना रहा, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जीके में मेरा जो स्कोर रहा वो, उससे पहले मैं बता दूं कि जो हम ये डेली 40 क्वेश्चन संविधान के 40 क्वेश्चन, इतिहास के 40 क्वेश्चन, जियोग्राफी कर रहे हैं। यकीन मानिए कि अगर आपने ईमानदारी से करा होगा जिन्होंने इस 5-6 दिन में, उसमें से 5-6 क्वेश्चन आपको इसी में मिल गया होगा। कई सारे क्वेश्चन मेरा इसी में मिल गया। एक तो जैन साहित्य का था, 7 जैन साहित्य का था, और कई सारे मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे उसी में से हूबहू मिल गए हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि जीके में मेरा 28 सही है, मुझे 13 मिनट लगा। जीके में 28 सही 13 मिनट लगा। हिंदी में मेरे 30 सही हैं, हालांकि 30 होने चाहिए थे, 33 प्लस, मतलब 30 प्लस ही सही होना चाहिए, इसे 32-33 सही होना चाहिए था, लेकिन 30 सही है, 10 मिनट लगा। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेरा 48 सही है, पता नहीं कहाँ गलत हो गया, हालांकि सभी ठीक ही था। 48 सही है, रीजनिंग मेरा 48 सही है, मुझे 41 मिनट लगा। और उसके बाद मैथ, तो मैथ्स में मेरे 20 में 20 सही हैं। आज का जो मैथ था, मैथ में कोई दम नहीं था, मतलब कहने को होता है कि कोई दम नहीं होता है, जिनका मैथ वीक होता है उनके लिए यही मैथ बहुत पहाड़ हो जाती है। तो मैथ में मेरे 20 में 20 सही है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि मेरा टोटल स्कोर कितना रहा। तो मेरा 241 है, 241 है 300 में से। तो 241 से ये नहीं कहूँगा कि स्कोर खराब आया है, कुछ भी है, जो भी है ठीक है, संतुष्ट है।
ये नंबर को लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए कि आपका नंबर ज़्यादा आ गया तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाओ, उत्साहित के चक्कर में पढ़ाई ना करो। नंबर बहुत कम आ जाए तो डिप्रेशन में भी नहीं जाना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, कि डिमोटिवेट भी नहीं होना चाहिए कि मेरा नंबर कम आ रहा है। नंबर कम आ रहा है तो आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और मॉक टेस्ट क्यों लगाना चाहिए? मॉक टेस्ट लगाने से आपको पता चलेगा कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं क्या उसमें से क्वेश्चन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपको अभी और कितना मेहनत करना है। लोग कहते हैं कि मॉक टेस्ट लगाने से डिमोटिवेट हो जाता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है कि यार मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मुझे और मेहनत करना होगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद ये फील होना चाहिए कि मेरे नंबर इतने ही रह गए, मुझे और मेहनत करना होगा। क्यों नंबर कम रह गए, किस चैप्टर में दिक्कत है, किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, ये सब चीज़ें आपको देखना होगा। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो मैं हर रोज़ बताता हूँ और हमेशा बताऊँगा कि अच्छे से एनालिसिस ज़रूर करिएगा, अच्छे से एनालिसिस ज़रूर करिएगा। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट लगा के काम खत्म हो गया, आपका मॉक टेस्ट लगा लिया, आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया और उसके बाद आपने उसे एनालिसिस ही नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसे एनालिसिस नहीं किया तो फिर वो जीरो हो गया, उसका जो भी आपने 2 घंटे टाइम दिया वो जीरो के बराबर है। तो मॉक टेस्ट अच्छे से एनालिसिस करिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको ना आए या जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए या जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि मुझे ये क्वेश्चन लिख लेना चाहिए, आप उससे ज़रूर लिख लीजिएगा। आपके पास कॉपी होगी, जैसे मेरे पास ये 2 कॉपी है, इसमें मैं मैथ और रीजनिंग लिखता हूँ, इसमें मैं जीके और हिंदी लिखता हूँ। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि कोई भी ऐसा मॉक टेस्ट नहीं है आज तक जो इस कॉपी में से 6 से 7 या 8 उससे ज़्यादा क्वेश्चन ना फंसे। मतलब इतना कम लिखा हूँ लेकिन उसमें से भी फंस जाता है। अब जैसे ये मैंने मॉक टेस्ट लगा लिया है तो अभी मैं शाम को क्या करूँगा, पूरे के पूरे मैथ को नहीं करूँगा क्योंकि मैथ मेरा 20 में 20 सही है तो उसको क्या ही करूँगा। रीजनिंग में जो गलत है उसे देखूँगा, बाकी जीके के 38 क्वेश्चन को मैं दोबारा देखता हूँ क्योंकि उसके नीचे जो सोल्यूशन दे रखा होता है वो बहुत ज़ोरदार होता है। उसमें कुछ ऐसा मुझे मिल जाता है जो मुझे लगता है कि ये लिख लेना चाहिए तो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आपसे भी यही अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ कॉपी बना के उसे अच्छे से एनालिसिस करिएगा। मैथ में जो चीज़ ना है उसे उसमें लिख लीजिएगा, और हर शनिवार को एक बार इस कॉपी को रिवीजन करना है। आधे घंटे या 40 मिनट लगता है रिवीजन करने में। ठीक है, तो बस यही सब चीज़ें आपसे कहनी थी। तो आज के लिए यार सॉरी, अभी वीडियो अभी शाम को जा रहा है क्योंकि आपको पता ही है कि खेत का काम है, रात गांव में लाइट भी नहीं रहती है, 3-4 घंटे दिन में लाइट मिलती है, उसमें क्या ही कोई कर सकता है। ऊपर से मौसम ख़राब है, कब लाइट आएगी कब लाइट नहीं आएगी। तो अभी मेहनत ही चल रहा है, लेकिन काम के साथ पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये अपना मतलब कोई भी ऐसा दिन ना हो जिस दिन पढ़ाई ना हो, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो यही सब चीज़ें आपसे कहनी थी। बाकी अगर आपका कोई छूट गया है चीज़ तो उसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, अभी 3-4 घंटे बाकी हैं। तो आज के लिए इतना ही, यही सब बताना था। तो सभी को जय हिंद।